हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक। और आज हम लोग सीखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, आज का सफ़र। तो सबसे पहले आता है कंजर्वेटिव फोर्स। सबसे पहले हम लोग यह जान लें कि कंजर्वेटिव फोर्स आखिर कहते किसको हैं, इसके लक्षण क्या हैं, कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, वह फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क जो है ना किसी भी क्लोज्ड पाथ के थ्रू जो है ना हमेशा ज़ीरो होगा, है ना। किसी भी क्लोज्ड पाथ के थ्रू अगर वर्क डन ज़ीरो है ना, तो समझ जाइए कि जो फोर्स लग रहा है, जिस फोर्स की बात हो रही है, जो फोर्स कंसिडरेशन में, वो कोई मामूली फोर्स नहीं है बल्कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो यही है डेफिनेशन कंजर्वेटिव फोर्स का। तो थोड़ा समझते हैं इसको यहाँ कि देखिए, जैसे मान लीजिए ये बॉल इधर से इधर गया, ए से बी और वापस फिर ए पे आ गया, तो वर्क मान लीजिए इस पाथ में ये पाथ क्या हुआ, क्लोज्ड पाथ हुआ। क्यों क्लोज्ड हुआ? क्योंकि ये बंद हो गया ना पाथ। समझिए बात को, जहाँ से शुरू किए थे, है ना, जहाँ से शुरू किए वहीं पे लौट करके वापस जो है ख़त्म हुई जर्नी। यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया। यही पॉइंट ए क्या बिहेव करेगा, ये इनिशियल पॉइंट की तरह भी बिहेव करेगा और ये जो है फाइनल पॉइंट की तरह भी बिहेव करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या बन गया, एक क्लोज्ड पाथ बन गया। तो ऐसा आप जितना भी क्लोज्ड पाथ बना लो, जैसे एक और क्लोज्ड पाथ बना लिए, बॉल गया और ये वापस आया, ये पाथ 2 है और इसके अलॉन्ग जो वर्क किया गया वह भी 0 आया। फिर एक और पाथ मान लीजिए ये है क्लोज्ड पाथ, बॉल गया और फिर वापस ए पे आ गया। फिर एक और मान लीजिए एक और क्लोज्ड पाथ है, बॉल गया फिर वापस आया। चारों पाथ में क्या देख रहे हैं हम लोग, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3 और पाथ 4 के अलॉन्ग जो वर्क आ रहा है ना, वह क्या रहा है, 0 0 0 0। एक खास फोर्स अभी कंसिडरेशन में, तो समझ जाइए वो फोर्स क्या हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। कोई भी एक सिंगल पाथ आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें वर्क जो है 0 नहीं हो। कोई भी एक ऐसा सिंगल क्लोज्ड पाथ आपको नहीं मिलेगा जिसमें वर्क जो है ना वह 0 नहीं हो। यही तो गुण है कंजर्वेटिव फोर्स का, और यही है कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आ गई बात, है ना। आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड पाथ बना लो, हर एक में पाओगे वर्क डन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। पक्का समझ जाओ कि वह एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, अगर मान लीजिए 1000 पाथ क्लोज्ड पाथ आप बना और किसी एक पाथ में जो है ना वर्क 0 नहीं हुआ, हाँ 9999 पाथ में वर्क 0 आ रहा है, लेकिन एक पाथ में जो वर्क 0 नहीं आया, तो समझ जाओ वह एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स बोले तो पाथ कोई भी हो क्लोज्ड पाथ, उसमें आना ही आना है 0 वर्क। ठीक है, चलिए, तो यही था। अब आता है, कंसिडर कीजिए कि एक बॉल है जो नीचे से ऊपर जा रहा है, बी से ए के तरफ जा रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट किधर से किधर हो रहा है, बी से ए के तरफ हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स बी ए। वर्क जो है कितना होगा, वर्क जो है इस ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो है वह बोला गया डब्ल्यू बी है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी है ना, इसके द्वारा किया गया वर्क मान लीजिए डब्ल्यू बी ए है। तो डब्ल्यू बी ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स बी है, बी से ए के तरफ है ना। और एम जी क्या है, यही हो गया आपका जा करके फोर्स, डाउनवर्ड वेट फोर्स। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम जी इंटू एक्स बी ए इंटू कॉस 180 डिग्री हो गया। तो यही हमारा वर्क बी ए हो गया, बी से ए के तरफ वर्क। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, देखिए कॉस। अब बोलिएगा, पूछिएगा कि सर ये कॉस 180 डिग्री कहाँ से हो गया, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो देखो कॉस 180 डिग्री कैसे हुआ, देखिए वेट एम जी फोर्स कैसे लग रहा है, नीचे के तरफ लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर के तरफ है। डिस्प्लेसमेंट ऊपर के तरफ और एम जी नीचे के तरफ, तो दोनों वेक्टर जो है डिस्प्लेसमेंट और डाउनवर्ड वेट फोर्स वेक्टर, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल जो है ना वह 180 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया। क्लियर है बात। तो इसलिए cos 180 डिग्री हो गया। और cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, यह जो वैल्यू होता है ना cos 180 डिग्री का, इसका वैल्यू होता है -1। तो यहाँ पर लगा दिए, आगे में लगा दिए यहाँ माइनस। ठीक है, एम जी इंटू एक्स भी ये हो गया मैग्नीट्यूड। चलिए हो गई बात। तो ये वर्क हो गया हमारा, क्या है, निगेटिव वर्क आया जब बॉल बी से ए के तरफ गया। अब देखते हैं कि वर्क जो क्या करना पड़ेगा जब बॉल वापस
गिरेगा, यहाँ आएगा, वापस बी पर आ जाएगा। तो हम क्या पा रहे हैं कि ये जो वर्क किया जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, कब? जब बॉल ए से बी के तरफ आया, ए टू बी आया, तो वर्क कितना करना पड़ा? वर्क करना पड़ा ए बी, है ना। और इस केस में अब हम वर्क क्या बोल सकते हैं? डब्ल्यू ए बी बोलेंगे। यानी ये बॉल जो नीचे आया तो ये एम जी फोर्स लगाते हुए ये बॉल नीचे आया, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? एक्स ए बी हो गया, नीचे के तरफ ये डिस्प्लेसमेंट एक्स ए बी हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हमारा जो ये डाउनवर्ड वेट फोर्स है ये नीचे के तरफ है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वह ए से बी के तरफ हुआ, यानी ये भी नीचे के तरफ है। तो मेरा जो डाउनवर्ड वेट फोर्स है उसका डायरेक्शन, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ए से बी के तरफ, इसका जो डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन तो सेम ही है, तो दोनों तो हो गया हमारा पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर के बीच में क्या होता है? एंगल 0 डिग्री एंगल होता है। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा? cos 0 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है या कंफ्यूज्ड हो गए? अगर कंफ्यूज्ड हो गए तो कमेंट कीजिए। तो हमारा वर्क ए टू बी क्या हो जाएगा भाई? ए टू बी वर्क हमारा हो जाएगा एम जी इंटू एक्स ए बी। तो नीचे से ऊपर गया, अब फिर ऊपर से नीचे आया, तो ये टोटल वर्क कितना करना पड़ा डाउनवर्ड एम जी वेट फोर्स को? तो जब इसको निकाले तो क्या निकला? डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए। ये जब किए तो हमको क्या आया फाइनल आंसर? ये 0 आ गया। तो इसका मतलब वर्क, टोटल वर्क कितना आया हमें? 0 आया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये वर्क जो है ना 0 आने से यह पता चला कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये कैसा फोर्स है? ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। सॉरी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, क्योंकि क्लोज्ड पाथ के ओवर जो वर्क हुआ ना वह क्या हो गया? वह 0 हो गया। बात समझ में आ गई? क्लियर? कोई कन्फ्यूजन नहीं? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग तो अभी देखे थे बॉल जब बी से ए के तरफ गया, है ना। बॉल किधर गया? बी से ए के तरफ गया, और हम लोग क्या लिए? कंजर्वेटिव फोर्स अपने कंसिडरेशन में लिए हैं। तो वर्क जो करना पड़ा मूव करने में बॉडी को इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, तो अब तो हम लोग जान गए कि ये डाउनवर्ड वेट फोर्स कैसा होता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होता है ना, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो जब मान लीजिए बॉल बी से ए के तरफ गया, ऊपर उछाले बॉल को बी से ए, बस अभी इतना ही कंसिडर करेंगे। तो वर्क डन जो है ना, जो करना पड़ा ना, वह जो है ना सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? ये जो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क होता है ना, वह सिर्फ फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है। उसको पाथ से कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी तरह का पाथ फॉलो करो, है ना, वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण क्या होगा? सेम ही आएगा। उसको पाथ से कोई मतलब नहीं। आप घूम के जा रहे हो कि कैसे जा रहे हो, मान लो आप बॉल को ऐसे करके भी ले जाते ना, ऐसे करके भी, तब भी डाउनवर्ड वेट फोर्स के द्वारा जो वर्क होता ना वो वही होता जो यहाँ से सीधा ऊपर ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा ना डाउनवर्ड वेट फोर्स को, वही वर्क जो है ना इस तरह से घुमा के ले जाने में भी वही वर्क करना पड़ेगा। ऐसे भी घुमा करके ले जाओगे ना तो भी वर्क वही करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? यानी इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जब वर्क होता है ना वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। आप कैसे भी ले जाओ खेल वही होगा। यही गुण है कंजर्वेटिव फोर्स का। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कंजर्वेटिव, ये बात तो हम लोग अच्छे से समझ गए कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है ना अलोंग अ क्लोज्ड पाथ, वह हमेशा क्या होगा? वह हमेशा 0 होगा, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क क्लोज्ड पाथ के अलोंग 0 होगा। देखिए ये बॉल गया ए से वापस आ गया ए पर, तो ये जो इंटीग्रेशन में जो गोल ऐसा ये सिंबल देख रहे हैं, ये बता रहा है कि पाथ जो है ना, पाथ इंटीग्रल क्या वह क्लोज्ड है, वह बंद है ना, क्लोज्ड है। यानी फाइनल इनिशियल सेम पॉइंट पर है। एफ आर क्या हो गया? वह फोर्स हो गया। किस पूरे जर्नी के दौरान किसी इंस्टेंट पर ये फोर्स हो गया। डी आर हो गया एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? इंटीग्रेट जब करेंगे इस पूरे क्लोज्ड लूप के अलोंग तो ये क्या आएगा? वर्क 0 आएगा। यही मतलब हुआ इसका। एक बात जान लीजिए कि ये जो कंजर्वेटिव फोर्स का जो कंसेप्ट होता है ना, ये किससे रिलेटेड होता है? ये पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड होता है। आगे जाके ये पटाक्षेप होगा, सीक्रेट रिवील होगा कि
कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट हमेशा रिलेटेड होता है पोटेंशियल एनर्जी से। ये बात कभी मत भूलिएगा। ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो गीत गाते हैं ना हम लोग, ये बस कुछ नहीं है, ये कंजर्वेटिव फोर्स के कारण ही ये पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आया। जैसे कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स का दूसरा एग्जांपल क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो हम लोग बनाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स का तीसरा एग्जांपल आपका स्प्रिंग फोर्स, तो हम लोग बनाते हैं, है ना, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो इस तरह से समझ के रखिए कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वह कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड होता है। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं हम लोग, यही था कहानी कंजर्वेटिव फोर्स का। दो ही तो बात याद रखना है कि अगर आप कोई भी क्लोज लूप ले लो, उसके अलोंग अगर वर्क डन जो है जीरो आ रहा है, समझ जाइए फोर्स कंजर्वेटिव है, पहला बात। और दूसरा बात क्या? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर आप लेकर के जाओ, वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है वर्क डन, अगर फोर्स कंजर्वेटिव लग रहा है तो, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन अगर निकालते हो तो बस उसको किससे मतलब है? इनिशियल पॉइंट क्या है भाई, फाइनल पॉइंट क्या है भाई, बस इसी से मतलब है। पाथ क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है कंजर्वेटिव फोर्स को। बस यही दो पॉइंट याद रखना, समझो एकदम कंसेप्ट मजबूत है, फिर रोने धोने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब आता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का क्या डेफिनेशन है। तो ऐसा फोर्स भाई जब इसके द्वारा किया गया जो वर्क होता है ना किसी भी क्लोज्ड पाथ के थ्रू, है ना, वह हमेशा जीरो नहीं होगा। बस हो गया, यही डेफिनेशन है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। मतलब कुछ पाथ के अलोंग अगर वो क्लोज्ड पाथ के अलोंग अगर फोर्स जीरो वर्क डन कर रहा है, लेकिन एक पाथ के अलोंग जो है जीरो वर्क डन नहीं हुआ, समझ आइए कि वह कैसा फोर्स है, वह एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स बोले तो इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में भाई वो हर क्लोज्ड पाथ के अलोंग जो है उसका जो है वर्क डन जो है जीरो नहीं होता है। बस हो गया कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक और मतलब हुआ कि ये जो है ना इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये पाथ पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई? बस कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में यही दो पॉइंट याद रख लो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? वह जो है किसी भी क्लोज्ड पाथ के अलोंग, या कोई जरूरी नहीं कि हर क्लोज्ड पाथ के अलोंग जो है उसके द्वारा किया गया वर्क जो है जीरो हो ही, है ना, वो जीरो नहीं होगा। कोई ना कोई पाथ ऐसा होगा जिसके अलोंग उसके द्वारा किया गया वर्क जो है वह जीरो नहीं होगा। तो समझ जाइए वो कंजर्वेटिव फोर्स है। दूसरा पॉइंट यह याद रखना है कि समझ जाइए कि वह नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, सॉरी। और दूसरा पॉइंट यह याद रखना है आपको कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से कोई लेना देना है ही नहीं, उसका लेना देना पाथ से है। जबकि कंजर्वेटिव फोर्स को क्या होता है? उसका लेना देना किससे है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट से, पाथ से उसको कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, बस यही अंतर है ना। मज़ेदार लग रहा है, मज़ा आ रहा है। अब चलिए, तो भाई वर्क डन जो होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा थ्रू एनी क्लोज्ड पाथ, वह कोई जरूरी नहीं कि हर हमेशा जीरो है। जैसे देखिए यहाँ देखिए पाथ 1 है, ये क्लोज्ड पाथ है, जहाँ से गया वापस आ गया तो पाथ क्लोज्ड हो गया, इसको क्लोज्ड पाथ बोलेंगे। तो वर्क कितना करना पड़ा? पता चला वर्क जो है नॉन जीरो है ना। फिर दूसरा पाथ में क्या देख रहे हैं? वर्क जीरो आ गया किसी तरह से, ठीक है। तीसरा पाथ में क्या आ गया? वर्क जीरो आ गया। चौथा पाथ में भी वर्क जीरो आ गया। अरे भाई आ गया तो आ गया, है ना, किसी तरह से आ गया। लेकिन एक पाथ तो ऐसा है ना भाई जिसमें जीरो नहीं है वर्क। इसका मतलब समझ जाइए दाल में कुछ काला है, कहीं कुछ खोट है, यानी ये क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर बात है? एक भी किसी पाथ में आ गया ना वर्क डन नॉन जीरो, समझ जाओ जिस फोर्स की बात कर रहे हो, जिस फोर्स के पीछे उलझे हुए हो, वो कौन सा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर हो गई बात? तो इसको ऐसे समझते हैं, देख लो, जैसे मान लो एक ब्लॉक जो है मूव कर रहा है एक रफ सरफेस पर, है ना। तो वर्क डन जो है नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा ए से बी के तरफ जो है वह मान लीजिए WAB है। मतलब जब ये ब्लॉक ए से बी के तरफ जाता है तो वर्क डन WAB होता है। ये रहा वर्क डन। तो यहाँ हम किस फोर्स की बात कर रहे हैं? सिर्फ इस फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहे हैं।
तो चूंकि ब्लॉक लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है राइट से लेफ्ट की तरफ लगेगा, अपोजिट लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो ये जो ग्राउंड जो इस ब्लॉक पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा इस ब्लॉक के जो निचले सरफेस पे, वो किधर लगाएगा, वो राइट से लेफ्ट की तरफ लगाएगा। ये हो गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, वह हो रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी ये फ्रिक्शनल फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन है दोनों अपोजिट है, यानी दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर की तरफ बिहेव कर रहा है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का ये एंगल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये कितना हो जाएगा, cos 180 डिग्री -1, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -f इंटू एक्स ए बी, है ना। अब जो है वापस लाएं इसको, हम वापस लाएं तो क्या हो गया भाई, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शनल फोर्स कितना निकलेगा, बी से ए के तरफ लाने में। तो वर्क जो करना पड़ा बी से ए के तरफ लाने में वो हो गया डब्ल्यू बी ए, और डब्ल्यू बी ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स और एक्स बी ए डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। एक्स बी ए डिस्प्लेसमेंट किधर से किधर हुआ, वह बी से ए के तरफ, और फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, अब वह लगेगा लेफ्ट से राइट के तरफ। क्यों ऐसा हुआ, देखिए जब ब्लॉक चला, समझिए जब ब्लॉक चला इधर से राइट से लेफ्ट के तरफ, तो रिलेटिव मोशन किधर हो रहा है, इस सरफेस के रिलेटिव में मोशन किधर हो रहा है, इस ब्लॉक का वह हो रहा है लेफ्ट से राइट, वह हो रहा है राइट से लेफ्ट के तरफ, है ना। किधर से किधर हो रहा है, राइट से लेफ्ट के तरफ हो रहा है रिलेटिव मोशन इस ब्लॉक का। ये जो येलो कलर का ब्लॉक है किसके रेस्पेक्ट में, इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यानी इस ग्राउंड के नज़रिए से अगर हम देखें, या कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है या ग्राउंड के इस पॉइंट पर कोई ऑब्जर्वर बिठा दे, तो उसको क्या दिखेगा, ब्लॉक राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए दिखेगा। यही वह ब्लॉक का रिलेटिव मोशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो फ्रिक्शनल फोर्स तो हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो ये ब्लॉक का रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, इसलिए ग्राउंड जो है इस ब्लॉक पे किधर लगाएगा फ्रिक्शन, वह लेफ्ट से राइट के तरफ लगाएगा, यानी इस तरफ लगाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन है और ये जो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है ना, ये रहा हमारा छोटा सा तीर बना दिए, ये एफ का डायरेक्शन है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। दोनों तो एंटी पैरेलल हो गया, है ना, डिस्प्लेसमेंट इधर से इधर और फ्रिक्शनल फोर्स इधर से इधर, तो दोनों तो हो गया हमारा एंटी पैरेलल वेक्टर। और एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, वह होता है 180 डिग्री का एंगल। तो वर्क जो बी से ए के तरफ हुआ डब्ल्यू बी ए, तो डब्ल्यू बी ए मतलब बी से ए के तरफ वर्क कितना हो गया, वह यह हो गया cos 180 डिग्री कितना हो गया, माइनस लग गया f इंटू एक्स बी ए। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो वर्क टोटल अगर हमको निकालना हो पूरा जर्नी में, पूरा जर्नी का मतलब समझ रहे हैं, ए से बी के तरफ और फिर वापस बी से ए के तरफ, ये कंप्लीट जर्नी में, यानी पूरा एक क्लोज्ड पाथ के अलोंग वापस आ गया ना, ए पर ही वापस आ गया, तो ये हो गया क्लोज्ड पाथ बन गया। तो टोटल वर्क कितना हुआ, ए से बी के तरफ जाते वक्त जो वर्क हुआ और फिर वापस बी से ए के तरफ जो आया, तो वो वर्क ये हो गया डब्ल्यू बी है, ये हो गया डब्ल्यू ए बी। दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा -2f इंटू एक्स ए बी, यानी वर्क यहाँ क्या हो गया, एक फाइनाइट वैल्यू निकला, नॉन ज़ीरो वैल्यू आया। इसका मतलब ये फोर्स क्या है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ये क्यों, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है एक क्लोज्ड पाथ के ओवर वह ज़ीरो नहीं होता है। क्लियर हो गई बात, यही बात है। तो अब अगर हम लोग लेते हैं एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अपने कंसिडरेशन में, तो हम लोग देख रहे हैं कि वर्क जो किया जाएगा एक मूविंग बॉडी के द्वारा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, वह किस पर डिपेंड कर रहा है, वह पाथ पे डिपेंड कर रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पाथ पे डिपेंड हो रहा है वर्क डन, और क्यों, क्योंकि यहाँ नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ये जो फोर्स, हम इस फोर्स की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये फोर्स अभी नेग्लेक्ट कर दीजिए, हम इसका वर्क नहीं निकाल रहे हैं, इसके द्वारा किया गया वर्क हम नहीं निकाल रहे हैं, हम वर्क किसके द्वारा किया गया निकाल रहे हैं, इस फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क निकाल रहे हैं। तो ये जो है क्या है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, इधर से इधर गया वर्क निकाले, इधर से इधर गया निकाले, तो ये पाथ डिपेंडेंट है, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जबकि कंजर्वेटिव फोर्स में क्या था, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है ना। तो ये चीज़ है। अब आता है एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स स्प्रिंग फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये सब एग्जाम्पल है कंजर्वेटिव फोर्स का। देखिए जब हम लोग ये बात बोलते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है ना,
वह सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब हो गया ये हमारा रहा इनिशियल पॉइंट और ये हमारा रहा फाइनल पॉइंट, है ना। तो इनिशियल से फाइनल, जैसे कोई बॉल नीचे से ऊपर अगर हम ले जाते हैं तो हमेशा इनिशियल और फाइनल पे वो ध्यान देता है। यानी कि अगर हम ऐसे ऐसे करके भी ले जा रहे हैं ना तो वर्क डन सेम आएगा, यही होगा, वर्क डन सेम आएगा, सेम आएगा। क्यों? क्योंकि उसको मतलब है mg डाउनवर्ड वेट फोर्स और इनिशियल और फाइनल के बीच में जो ये डिस्प्लेसमेंट है, बस इसी से मतलब है, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स में क्या हो रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स में मान लो कि आपको यहां से यहां ले जाना है किसी ब्लॉक को, एक पाथ ये हो गया, दूसरा पाथ हो गया आप ऐसे घुमा करके ले जा रहे हो, ऐसे करके ले जा रहे हो, तो यहाँ से यहाँ ले जाने में वर्क कुछ और हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो है ना ये वर्क कुछ और हो जाएगा। तो ये वर्क और ये वर्क जो है सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। इसीलिए ये कब होगा? ये फ्रिक्शनल फोर्स अगर लग रहा है जो कि नॉन कंजर्वेटिव है, यही मतलब हुआ। क्लियर हो गई बात? हमको लगता है अब आप समझ गए होंगे। नहीं समझे प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट, आप एक कमेंट करो, लिखो कहाँ पर नहीं समझे होगा तो मैं आपके लिए और एक्सप्लेन कर दूंगा या आपकी क्वेरीज को मैं आंसर करूंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की कहानी इतनी थी। अगले आपको बताएंगे अगला वीडियो में कि वो वीडियो बिल्कुल मत देखने भूलना, उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि किस तरह से जो है ना अगर हमको कोई फोर्स दे दिया है कार्टेशियन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में, आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में कोई फोर्स हमको दे दिया और हमको कह दे बताइए कि यह गिवन फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं, तो हम लोग किस तरह से कंजर्वेटिव फोर्स का कर्ल को निकाल करके कैसे हम यह पता कर लेंगे कि वह गिवन फोर्स जो है ना, जो भी फोर्स दिया हुआ उस फोर्स का कर्ल अगर हम लोग निकाल लेंगे तो उस कर्ल से हम लोग कैसे पता कर लेंगे कि वह फोर्स गिवन फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है। इसका पटाक्षेप जो है ना अगले वीडियो में हो रहा है, तो अगला वीडियो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो टिल देन अब मैं इजाज़त चाहूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल्ड साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट ज़रूर लिखिए, भूलिए मत, ठीक है। तो थैंक्स फॉर